ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। आज का विषय है आध्यात्म का मार्ग। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य ने अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए नियम और अनुशासन स्थापित किए। केवल शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक संतुलन भी उसके लिए उतना ही आवश्यक रहा। इसी से सभ्यता का विकास हुआ। धर्म, दर्शन, साहित्य, संगीत और विविध सांस्कृतिक परंपराएं जन्मी। मनुष्य ने अनुभव किया कि केवल बाहरी साधन और भौतिक सुविधाएं जीवन को पूर्ण नहीं बना सकती। जीवन तभी सार्थक होता है जब वह आत्मा की शुद्धता और मन की निर्बलता से जुड़ा हो। आध्यात्मिकता का वास्तविक उद्देश्य यही है, मनुष्य के भीतर ऐसी चेतना जागृत करना जो उसे न केवल स्वयं के लिए बल्कि समग्र समाज और विश्व के लिए उपयोगी बनाए। गुरुदेव आगे कहते हैं, जब आत्मा जागृत होती है तो मनुष्य के भीतर करुणा, प्रेम और सहानुभूति का प्रवाह स्वतः उमड़ पड़ता है। यह भावनाएं ही उसके जीवन को ऊंचाई देती हैं और उसे संकुचित स्वार्थ से ऊपर उठाकर महानता की ओर ले जाती है। आज का मनुष्य भौतिक प्रगति में जितना आगे बढ़ा है उतना ही भीतर से खाली और बेचैन होता गया है। सुविधाओं के बढ़ते साधन उसके दुखों का अंत नहीं कर पाए, उल्टे जीवन और अधिक जटिल और अशांत बनता गया। इसका कारण यही है कि उसने आत्मा के स्वर को अनसुना कर दिया। जिस क्षण मनुष्य भीतर झांकता है, आत्मावलोकन करता है, वही क्षण उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव आगे कहते हैं, यह सत्य यही है कि आत्मिक शांति के बिना सुख संभव नहीं। धन, वैभव, सत्ता और शक्ति क्षणिक है। वे शरीर को सुख पहुंचा सकते हैं पर आत्मा को तृप्त नहीं कर सकते। आत्मा की संतुष्टि केवल संयम, सेवा और साधना से ही होती है। यही कारण है कि संत महात्माओं ने सदैव त्याग, तप और अनुशासन पर बल दिया। वे जानते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी विजय स्वयं पर है। धर्म और आध्यात्म का आशय पूजा पाठ और कर्मकांड तक सीमित नहीं है। यह तो
जीवन की हर गतिविधि में सत्य और ईमानदारी और करुणा को उतारने का नाम है। जब हम अपने आचरण में सत्यनिष्ठ होते हैं, जब हमारा हृदय दूसरों के दुख से करुणा से भर जाता है, तभी सच्चे अर्थों में हम धर्म का पालन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आगे कहते हैं, आध्यात्मिकता केवल किसी विशेष वर्ग या साधकों के लिए नहीं है, यह तो हर मनुष्य का सहज अधिकार है। जो भी आत्मा की गहराई में उतरकर अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करता है, वह धीरे धीरे बाहरी मोह माया से मुक्त होकर वास्तविक सुख का अनुभव करता है। उसका जीवन प्रकाश और प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव आगे कहते हैं, युगों से संत और ऋषि यही कहते आए हैं कि जीवन एक अवसर है, ईश्वर का दिया हुआ अमूल्य उपहार। इसे व्यर्थ न गंवाकर हमें श्रेष्ठ कर्मों और उत्तम विचारों से सार्थक बनाना चाहिए। आत्मिक साधन ही वह मार्ग है जो मनुष्य को उसकी सीमाओं से ऊपर उठाकर अमरत्व की ओर ले जाता है। अंत में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हम भौतिक प्रगति के साथ साथ आत्मिक चेतना का भी विकास करें। विज्ञान और तकनीक हमें साधन दे सकते हैं, पर जीवन का उद्देश्य और दिशा केवल आध्यात्म ही दिखा सकता है। जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है, तब न केवल वह स्वयं शांत और प्रसन्न रहता है, बल्कि अपने आसपास भी सुख शांति और सद्भाव का वातावरण फैला देता है। अतः आध्यात्म का सार यही है कि मनुष्य अपने जीवन को संयम, सेवा और साधना से जोड़ ले। वही सच्चा जीवन है, जो केवल जीने का नाम नहीं, बल्कि जगत को प्रकाश देने का माध्यम बने। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य अपनी सीमाओं से परे जाकर